कितने ऑनलाइन में सर? रुचि सत्यार्थी नाम से कौन है? तुमने ज्वाइन करा? क्योंकि सत्यार्थी तो इकलौते तुम ही हो। कर दो सर बंद। हाँ श्रुति आवाज आ रही है बेटा? ठीक है। अरे आ जा यार। बेटा बुलाना सर को। अरे नोट्स को लेके जाना है मेरे को। अब इस पे ये हाँ देखो आता था मेरे को। देखो सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, ठीक है? सॉल्यूशंस जहां तक रह रहा है वो मैं शनिवार को करा दूंगा, ठीक है? बैकलॉग क्लास में। मैं तो सोच रहा था छोटा हो गया है ना, जिसका जो बच रहा है। बट एक जो मेन टॉपिक है हेनरी लॉ, वो एक बार मैं फिर से समझा देता हूं, ठीक है? क्योंकि इससे अगले टॉपिक पे ये डिपेंड करेगा। हेनरी लॉ, ये सॉल्यूशन चैप्टर है। हेनरी लॉ कहता क्या है ना? तो हेनरी लॉ कहता है क्या कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस is directly proportional to solubility of gas और मोल फ्रैक्शन। यानी कि दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट अगर आप लिखते हैं तो बोथ आर राइट, है ना? तो हेनरी लॉ क्या कहता है, आता है बहुत बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये और इसकी एप्लीकेशन, ठीक है? तो हेनरी लॉ क्या कहता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस और मोल फ्रैक्शन। इज इट क्लियर? हेनरी लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। मेन फैक्टर ये है, न्यूमेरिकल भी यहीं से आएगा, है ना? और स्टेटमेंट भी यही लिखिए, जिसको ज्यादा आता है वो ये भी लिखिए, ठीक है? बट जो मेजर क्वेश्चन बनता है वो यहां से बनता है, न्यूमेरिकल। क्लियर? मैंने 5 भेजे भी है न्यूमेरिकल, उसके आंसर सॉल्यूशन सही करके देखना, नहीं होंगे तो मैं बताऊंगा, ठीक है? ठीक है, लेकिन लास्ट में हम इस चैप्टर के एंड होने पे सारे न्यूमेरिकल करेंगे, कम से कम 50-60 न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है? इस चैप्टर के, क्योंकि ये चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का और फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल ही आते हैं, ठीक है? चलिए, तो क्या कह रहा है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को हम एस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है? और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को काई से रिप्रेजेंट करते हैं या एक्स बोल लो, है ना? जैसे इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो प्रेशर इज इक्वल टू आएगा KH इंटू एस, वेयर KH इज अ हेनरी कांस्टेंट। क्या KH क्या है यहां पर? हेनरी कांस्टेंट। क्या है? हेनरी कांस्टेंट। क्लियर? अगर मैं इस भी प्रोपोर्शनल को हटाऊंगा तब भी KH आएगा, तो KH इंटू काई या एक्स, है ना? वेयर KH इज हेनरी कांस्टेंट। तो ये दो फॉर्मूले आते हैं। तो हेनरी लॉ ने क्या कहा है बेटा? हेनरी लॉ ने कहा है द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। श्रुति समझ में आया? आरुष समझ में आया? यस सर। हाँ श्रुति आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है। तो अभिनव क्या बताया हेनरी ने? ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। हाँ तनिषा क्या कहा है हेनरी ने? पार्शियल प्रेशर है, फुली प्रेशर नहीं है,
है ना, वो पैरास्टिक प्लांट सुने, पार्शियली और कंप्लीटली डिपेंड रहते हैं दूसरे प्लांट पे, है ना। तो अगर मैं इसे आगे बढ़ाऊं तो देखो, तो हमने पढ़ा कि प्रेशर इज इक्वल टू के एच इंटू एस। अगर मैं यहां पर कह दूं कि हेनरी कांस्टेंट किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो हेनरी कांस्टेंट डायरेक्ट सामने आ रहा है प्रेशर के, है ना, तो प्रेशर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और मैं अगर यहां से के एच की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, प्रेशर अपॉन सॉल्युबिलिटी आएगा बेटा, अरे आएगा कि नहीं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस आएगा कि नहीं। तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे दिख रहे हैं, तो मैं क्या कहूंगा, के एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। क्लियर है बेटा, अरे क्लियर है, के एच और सॉल्युबिलिटी में क्या रिलेशन होता है बेटा, दोनों एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि जहां पर के एच की वैल्यू बड़ी होगी, बड़ी तभी होगी जब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कम होगी। अरे उल्टे होने का मतलब क्या है, कि इनवर्स प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या है, एक चीज कम होगी तभी दूसरी चीज बढ़ेगी। तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बड़ी तब होगी जब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कम होगी, और अगर हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू कम है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ज्यादा होगी। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर, क्लियर है सभी को, क्लियर, श्रुति क्लियर है, आरुष क्लियर है, Yes, sir. अरे हाँ ना बोलते हैं बेटा, आरुष श्रुति, Yes, sir. श्रुति आवाज आ Yes, रही है, sir. Yes, sir. हाँ तो देखिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ, क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड, चलो छोटा मैं कर नहीं रहा हूं, आगे चला जा रहा हूं, ठीक है। जैसे मेरे पास गैसेस हैं, फिर से समझ लो, गैस है ए बी सी डी, 4 गैस है, जिसके हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू मैंने दे दी 6 इंटू 10 की पावर 2, है ना, यहां दे दी 5 इंटू 10 की पावर 2, यहां दे दी 6 एंड यहां दे दी 5, ये वैल्यू दे दी मैंने। गैस है मेरे पास 4 ए बी सी डी, और इसके हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू ये दे रखी, ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है, और डी की वैल्यू ये है ना। मैं यहां कह दूं कौन सी गैस सबसे ज्यादा सॉल्युबल है ना, कौन सी गैस सबसे ज्यादा सॉल्युबल है, तो आपसे गैस और के एच की वैल्यू देके, है ना, गैस बता दी 4 और के एच की वैल्यू दे दी, तो उसने पूछा सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन सी होगी गैस, तो KH और सॉल्युबिलिटी में एक ही रिलेशन होता है क्या, सॉल्युबिलिटी तब ज्यादा होती है जब KH की वैल्यू कम होती है। यही तो रिलेशन पढ़ा है श्रुति, आरुष, यही तो रिलेशन पढ़ा। Yes, sir. तो अगर मैं इस Yes, sir. क्वेश्चन में देखूं तो यहां पर KH की वैल्यू सबसे कम किसकी है अभिनव, सबसे कम किसकी है, D की, तो D इज हाईली सॉल्युबल गैस। क्लियर है, अरे क्लियर है, किसी को कोई डाउट यहां तक, भाई चल ही नहीं रही क्या, मेरे को फील होने लगा ना, गेट खोल दो बेटा, है ना, समझ में आया यहां तक, यहां तक क्लियर है सभी का। अब आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड अब दूसरा एक टॉपिक आता है, अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, जिसको हम कहते हैं राउल्ट्स लॉ, RAOULTS, राउल्ट्स लॉ, सेम है ना, एप्लीकेशन 3 ही है, तीसरी नहीं बताई, अभी बता दूंगा, पहले राउल्ट्स लॉ समझ लेते हैं फिर बताता हूं, ठीक है। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, देखो हेनरी लॉ कहता है पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। क्लियर, क्या कह रहा है हेनरी लॉ, हेनरी लॉ कह रहा है पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। सेम रूल है, बस करना क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर, क्या आ गया यहां पर, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोपोर्शनल, सॉल्युबिलिटी नहीं आती यहां, टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट होते हैं बेटा, एक सॉल्यूशन किससे मिलके बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, श्रुति आरुष, सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूशन 2 चीज से मिलके बना होता है, कौन कौन सा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। क्लियर है, तो यानी कि राउल्ट्स ने ये कहा कि पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
सॉल्यूशन में प्रेजेंट सारे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के। क्लियर है? हेनरी ने बस इतना कहा कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, वहां पे भी ये था मोल फ्रैक्शन और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। यहां पर बस क्या कह दिया, पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन इज ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट? दोनों में कोई अंतर पूछे तो वहां पर कह दोगे आपकी मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट का हो सकता है, यहां पर दोनों कंपोनेंट का ही होगा। क्लियर है? क्लियर है? वहां पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के बारे में बात कर ली जाती है, यहां किसी भी सॉल्युबिलिटी के बारे में बात नहीं होगी। डिफरेंस, दो डिफरेंस पूछ लेता है। क्लियर? राउल्स और हेनरी में, हेनरी में सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड होता है, या सिर्फ मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड होता है। यहां वेपर में भी कन्वर्ट होगा प्रेशर, है ना, वहां पर सिर्फ सिंपल प्रेशर है। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखो अब यानी कि कहा क्या, पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। अगर मैं सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कह रहा हूं तो प्रेशर आपने सॉल्यूट में ही लगाया होगा। सॉल्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। श्रुति, आरुष, क्लियर ना हो तो बताना मेरे को, और श्रुति कल मैं समझा दूंगा फ्री पीरियड में ना, एक बार जितना हो सके। ओके सर। हाँ, जितना रहेगा वो मैं बता दूंगा एक बार जरूर है। बाकी जिनका रह रहा है उन्हें मैं बैकलॉग में शनिवार को बता दूंगा, ठीक है। जिसका मोल फ्रैक्शन कहोगे उसी का प्रेशर पे बात होगी, ठीक है। प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये दो बातें कह दी ईच कंपोनेंट का, तो दोनों कंपोनेंट पे प्रेशर भी अलग अलग लगेगा, ठीक है। ये प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो पी इज इक्वल टू आ जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और यहां आएगा पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। वहां पर क्या आ रहा था, के एच, यहां क्या आ रहा है, पी नॉट ए और पी नॉट बी। ये पी नॉट ए और पी नॉट बी क्या है, वहां पर के एच क्या था, हेनरी कांस्टेंट। यहां पर पी नॉट, अच्छा सॉल्यूशन में किसी के ऊपर भी नॉट लगा आ जाए तो समझ लो वो प्योर चीज की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, प्योर चीज की। तो ये पी मींस प्रेशर, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ, पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए को क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। तो ये पी नॉट ए क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, और पी नॉट बी क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्लियर है? अरे क्लियर है? आरुष, श्रुति, सभी लोग क्लियर है? यहां तो कोई डाउट, यहां तो कोई डाउट? कुछ सिंपल नो बात सर। देखो फिर से समझो। हेनरी लॉ कह रहा था, याद करते चलो क्योंकि सॉल्यूशन 7 नंबर का चैप्टर है, आएगा ही आएगा, और ये दो टॉपिक बहुत अच्छे टॉपिक हैं, सिमिलर है बट हैं थोड़े अलग अलग। हेनरी लॉ कह रहा है कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, P is directly proportional to S. P is equal to KH into S, where KH is Henry constant. But Raoult's law क्या कह रहा है, partial vapor pressure is directly proportional to mole fraction of each component present in a solution. और सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो दोनों के मैंने प्रेशर निकाले, सॉल्यूट का अलग निकाला, सॉल्वेंट का अलग निकाला, है ना। सॉल्यूट का निकाला तो पी ए बराबर, प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और पीबी इज इक्वल टू हटाओगे तो पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये नॉट जिसके ऊपर भी लगाएगा वो प्योर की चीज के बारे में बात हो रही है, समझ जाओ। यानी कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अच्छा अब सुनो, जब आपने दोनों चीज मिला के सॉल्यूशन बना लिया तो टोटल प्रेशर कितना लगा सॉल्यूशन पे वो निकालना है। तो अब आप आगे बढ़ेंगे तो निकालेंगे टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो वो किससे रिप्रेजेंट होगा, पीएस से। किससे, पीएस से। तो पीएस बराबर क्या हो जाएगा, पीए प्लस पीबी। अरे होगा कि नहीं, सॉल्यूट का प्रेशर प्लस सॉल्वेंट का प्रेशर, तभी तो सॉल्यूशन का आएगा, है ना। तो पीए की वैल्यू कितनी है बेटा, अरे समझो पीए की कितनी है बेटा, बताओ रुद्र कितनी है, पी नॉट ए एक्स ए, और पीबी की कितनी है, पी नॉट बी एक्स बी। ये होता है पीएस, लिख लो, ये लिख लो बेटा, ये आ गया। इससे न्यूमेरिकल आया था एक लास्ट ईयर, लास्ट ईयर एक न्यूमेरिकल आया था, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स है और वेपर प्रेशर, इसका प्योर ये है इसका ये है, तो बताओ टोटल वेपर प्रेशर कितना हुआ। 2 नंबर का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 18 ही था।
ठीक है। हाँ, मैं पढ़ा ही हो रहा हूं, पढ़ा सारे टॉपिक रहा हूं, लेकिन जो आता है वो तो डेफिनेटली बताऊंगा, ये आते ही आते हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल अभी कराऊंगा, देखो लिख लो, पहले श्रुति लिख लो, अगर दिख रहा है तो, नहीं दिख रहा तो मैं भेजूंगा अभी। अभी आपको सॉल्यूशन के जितने भी न्यूमेरिकल हैं, जितने भी न्यूमेरिकल हैं या जितने भी फॉर्मूले हैं, मैं अभी प्रिंट आउट दिलवा रहा हूं। ये जहां पर भी आप पढ़ते हो सामने चिपका लेना, डेली एक एक फॉर्मूला याद करोगे, पेपर आने तक ये सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे और एक एक न्यूमेरिकल निकल जाएगा। फॉर्मूले याद करो पहले, है ना, वैल्यू पहचानना सीखो। देखो न्यूमेरिकल करने से पहले हमें ये चीज पहचाननी आनी चाहिए कि कौन सी वैल्यू किसकी है, तब तो न्यूमेरिकल हो जाएगा, सीधे सीधे फॉर्मूला भी याद आ जाएगा। अदरवाइज वैल्यू ही पहचानने नहीं आएगी तो कभी नहीं होगा, है ना। हाँ बेटा, विनाइल क्लोराइड क्या होते हैं, विनाइल हैलाइड। हाँ हाँ, अच्छा, हाँ एलाइलिक क्या होते हैं। मैं तो रुका ही हूँ। हाँ हाँ बेटा, ये तुम्हारी बहन कम, इसकी ज्यादा लगती है मेरे को, ये दोनों बहन लगती हैं। इससे पूछो वो जवाब दे देती है, उससे पूछो ये जवाब दे देती है। असिमेट्रिक कार्बन क्या होता है। हाँ, वाह वाह वाह। नाउन क्या होती है, संज्ञा होती है, संज्ञा क्या होती है, नाउन होती है। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, तो अब क्या लड़ोगी क्या, बता तो दिया, सही है। ठीक है, श्रुति समझ में आ रहा है, आरुष। चलो देखो आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. देखो एक क्वेश्चन आया आपके पास, ये सीबीएसई 2024 सेट 1 2 3 सब में था क्वेश्चन, बस वैल्यू अलग थी। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। देख लो क्वेश्चन क्या था, आपके पास दो चीज है, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है। ठीक है, सॉल्यूट का प्योर वेपर प्रेशर दे रखा है, इसका प्योर वेपर प्रेशर दे रखा है, सॉल्वेंट का भी। पी नॉट ए दे रखा था 650 mmHg और ये दे रखा था 750 mmHg। क्या रखा था, दो चीजें हैं, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, जिसे मिला के एक सॉल्यूशन बनाया गया है। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट इज 650 mmHg। ठीक है, एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज 750 mmHg। सॉल्वेंट पी नॉट, प्योर बोल रहा है तो नॉट लगा दो, प्रेशर पी से रिप्रेजेंट, सॉल्वेंट बोल रहा है तो बी, पी नॉट बी इज इक्वल टू 750 mg हो गया, और प्योर सॉल्यूट का वेपर प्रेशर क्या हो गया, 650 mmHg हो गया। श्रुति आरुष, है ना। उसने कह दिया अगर मैंने दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल कर रखे हो, यानी कि Na बराबर Nb, सॉल्यूट के जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं उतने ही सॉल्वेंट के हैं, तो बताओ टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा। ठीक है, तो अभी आप फॉर्मूला क्या लिख के आए हो, पीएस बराबर, पढ़ो, पीएस बराबर क्या फॉर्मूला लिखा है श्रुति, बताओ सभी लोग। आपने ये लिखा है पीएस बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, यही लिखा है। इन दोनों की वैल्यू गिवन है, बट इन दोनों की गिवन नहीं है ना। तो पहले तो ये फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला लिखने का 1 नंबर मिल जाता है, बाकी चीजों का आधा आधा नंबर था। 1 नंबर तो ये फॉर्मूला लिखने का था, फॉर्मूला जरूर लिखो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखो अब देखो देखो आपने पढ़ा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मुझे ना वेट दे रखा ग्राम में, ना कुछ दे रखा, मुझे बस ये स्टेटमेंट बता रखी है कि Na बराबर Nb है ना। तो देखो Na बराबर Nb क्या रखा है, तुम Na बराबर Nb रख दो, Nb अपॉन Nb प्लस Nb, तो ये क्या आ गया, Nb अपॉन 2Nb आएगा। Nb से Nb कैंसिल, 1/2 आ गया, अरे x बराबर 1/2 आ गया। अब जब दोनों ही नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं तो दोनों मोल फ्रैक्शन भी बराबर ही आएंगे बेटा। ठीक है, लो xb भी निकाल लो, निकालना चाह रहे हो तो xb बराबर क्या होगा, xb अपॉन वो nb अपॉन na प्लस nb, यही फॉर्मूला होगा। रखो nb बराबर तो nb है ही, na बराबर nb था प्लस nb, तो ये भी 1/2 ही आएगा, आएगा। दोनों नंबर ऑफ मोल्स सेम आ गए, रखो इस फॉर्मूले में। लो तो देखो
एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू बराबर आई है, रखो क्या है 650 इंटू 1/2 प्लस 750 इंटू 1/2, 1/2 कॉमन आ गया, 700 और 600 1300 1400 हो गया, 2 से ये 700 बार कट गया। श्रुति को समझ में आ रहा है? श्रुति, अरे करणवीर आया भाई, अरे करणवीर कहाँ पे बेटा तुम? सर सो गया था। बेटा मैं भी सोने के लिए जा रहा था, बस मैं यहाँ आ गया। श्रुति को समझ में आया बेटा? यस सर। बहुत बढ़िया, लिख लो सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का, और कुछ नहीं था इसमें, कुछ भी नहीं है, हलवा क्वेश्चन था, इसलिए ये आधा नंबर का था, ये आधा और ये 1 नंबर, 2 नंबर पूरे मिलते हैं इसमें। फॉर्मूला देखो कितना इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले पे एक नंबर दिया गया है। सर बोलो। सर क्लियर नहीं है, कैसे लिखूं? क्लियर नहीं है, मैं अभी फोन नो में भेज दूंगा सर। स्कैनर, ठीक है। डाउनलोड कर लेना पूरी फाइल। अरे फीस का नहीं भेजूंगा बेटा, इसका भी स्कैनर होता है। लिख ले, तेरी स्कूटी ना ले जा रहा कोई भाई, लिख ले। गर्मी लग रही है, रुक जा, अभी बारिश करवाऊंगा, इंद्रदेव को बुला रहा हूँ। मोबाइल दिखा, मोबाइल दिखा। समझ में आया कुछ? क्या समझ में आया? अच्छा पढ़ा रहा हूँ मैं? चलो, सर के ऊपर से गया। हाँ तो देखो, रुद्र बताएगा, रुद्र हेनरी लॉ क्या होता है? पार्शियल प्रेशर इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। देखो हम इतने लोग हैं, कितने लोग हैं अभी, और भी हो जाएंगे, अभी इतने लोग हैं, यहाँ चटाई बिछाऊंगा, मैं बैठूंगा तो मैं बैठाऊंगा, है ना? अब सुनो, मतलब कहने का मतलब ये है, अगर हम 20 भी लोग पढ़ रहे हैं ना, तो एक पेयरिंग लर्निंग होती है, पेयर लर्निंग होती है। देखो सपोज दैट आप हाफ एन आवर पहले आ गए, वैसे तो तुम आओगे नहीं कभी, तुम्हारी स्कूटी लेट रहती है, ठीक, बट जो भी आ रहा है, या सपोज लेट ही आ रहा है ना, और टीचर लेट है या कुछ भी ऐसा, तो पेयर लर्निंग में ना बहुत सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। सपोज दैट मेरे को आ रहा है एनोक्सिया के बारे में बहुत कुछ, मतलब मैंने बहुत एक्स्ट्रा ज्ञान ले रखा है, सॉल्यूशन बहुत तगड़ा पढ़ रखा है, पढ़ के ही एनोक्सिया हो गया, है ना? तो मैं सॉल्यूशन के बारे में बता सकता हूँ किसी को। सपोज दैट मेरे साथ यही बैठा है, मेरे को पूरी केमिस्ट्री आती है, इसको सिर्फ बायोमोलिक्यूल्स आता है, तो मेरे को बायोमोलिक्यूल्स का ज्ञान दे सकता है, मैं इसको पूरी केमिस्ट्री का दे सकता हूँ, तो पेयर लर्निंग में ना डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। तो ऐसे पढ़ो कि मैं सबसे ज्यादा ब्रिलियंट हूं, तो मैं एक थोड़ा एवरेज बच्चे के साथ बैठूं, बिल्कुल सुपर वाले बैठ जाओगे, कभी नहीं जमेगी। वो खुद को सैन मान रहे होगा, तुम खुद को सैन मान रहे होगे, तो दोनों कभी पढ़ ही नहीं सकते। जैसे इन दोनों को देखो, मैं इससे जवाब पूछ रहा हूँ तो वो दे दे रही, वो उससे पूछ रहा हूँ तो ये दे दे रही, तो कट्टिस हो गया, और गलत दोनों का है। मैंने ओ देख रहे हो, मेरे को बदनाम कर रहे हैं। हाँ ठीक है, समझ में आया बेटा? आगे चलते हैं। देखो अब सॉल्यूशन आता है 2 टाइप का, सॉल्यूशन होते हैं 2 टाइप के, आइडियल सॉल्यूशन, अब यही चैप्टर खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब ये पूरा चैप्टर राउंड्स पे ही चल रहा है, ठीक है? अब राउंड्स को ही लेते चलो, पूरा चैप्टर यही खत्म। अच्छा, इस राउंड्स को पढ़ने से पहले आप ये समझो, सॉल्यूट 2 टाइप के होते हैं। देखो सॉल्यूट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है वोलाटाइल सॉल्यूट, रुक जाओ, इस टॉपिक से पहले, अभी इस टॉपिक के बाद एक टॉपिक और है, फिर पढ़ाऊंगा सॉल्यूशन कितने टाइप के। एक होता है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अच्छा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं, फिर से बताता हूं। सॉल्यूट वो होते हैं जो चीज मिलाई जाती है, और जिसमें मिलाई जाती है वो सॉल्वेंट, बस इतना ध्यान रखो। अब सॉल्यूट 2 टाइप के होते हैं, जैसे मैंने नींबू मिलाया पानी में, तो नींबू इज सॉल्यूट एंड पानी इज सॉल्वेंट, ठीक है? गलत नाम ले दिया, गर्मी लग रही है ना? अब सॉल्यूट 2 टाइप के, वोलेटाइल सॉल्यूट और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। वोलेटाइल सॉल्यूट वो सॉल्यूट होंगे जो वेपर में कन्वर्ट हो जाए। श्रुति समझ में आ रहा है? करणवीर, आरुष, यस Yes, सर। sir. सॉल्यूट वेपर Yes, में sir. कन्वर्ट हो सकते हैं, वो
वॉलेटाइल सॉल्यूट। और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट वो सॉल्यूट होंगे जो वेपर में डिड नॉट कन्वर्ट इनटू बोल लो वेपर। ठीक है, ऐसा सॉल्यूट जो वेपर में कन्वर्ट ना हो। अब आप पानी में पत्थर डाल दो, कभी जिंदगी में कन्वर्ट नहीं होगा वेपर में, तो दैट स्टोन इज नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। आपने मिला भले ही दिया, सॉल्यूशन बनाया पत्थर का सॉल्यूशन। ठीक है, वो एक था ना स्टोन सूप, हमारे इंग्लिश में चैप्टर था लिटरेचर में, स्टोन का सूप। ठीक है, उसे कुछ नहीं मिला तो उसने पत्थर बना के सूप बना लिया, तो वो सॉल्वेंट उड़ गया, सब सॉल्यूट ऐसे ही रह गया, तो दैट इज अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, है ना। टोमेटो सूप वॉलेटाइल सॉल्यूट, टोमेटो सूप बनाओगे ना तो वो टोमेटो भी उड़ेगा थोड़ा वेपर बन के, हाँ, लास्ट में किनारे किनारे पे काई सी रह जाएगी, समझ रहे हो। तो सॉलिड दो टाइप के होते हैं, क्लियर है? क्लियर है श्रुति? Yes, sir. आरुष क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो देखो अभी लिख लेना बेटा। तो मेरे पास इक्वेशन ये आई थी, पी एस बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, यही आई थी। अरे यही आई थी। अब जब आप कह रहे हो इफ सॉल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल, वॉलेटाइल सॉल्यूट आप नॉन वॉलेटाइल बता रहे हो। देखो राउल्स लॉ पूरा ही वेपर पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि आप स्टेटमेंट बोल के आ रहे हो पार्शियल वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर बनने पे जो प्रेशर लगा वो पार्शियल वेपर प्रेशर। आप वेपर बनाने के लिए जो प्रेशर लगा रहे हो दैट इज पार्शियल वेपर प्रेशर। अब आप सॉल्यूट को बता रहे हो नॉन वॉलेटाइल, तो सॉल्यूट का तो वेपर बनने से रहा, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट क्या होता है, जो वेपर ना बने। तो सॉल्यूट का सारी चीज जीरो हो गई, तो ये टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। तो पीएस बराबर क्या बचेगा, पी नॉट बी एक्स बी। क्लियर है? आपसे कह दे द सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल देन कैलकुलेट द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो सिर्फ आप सॉल्वेंट की चीजों को लेके ही चलोगे। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है? अरे समझ में आ रहा कुछ? अरे उस 31 को हटा रहा था, ये तो सब हट गया। अच्छा हाँ, ये कटा हुआ नहीं है बेटा, ये बस तुम्हें दिखाया था काट के। लिख लो सर फॉर्मूला किसका था? है बेटा, क्या कह रहे हो? फॉर्मूला किसका था? ये किसका था? ये राउल्स लॉ ही चल रहा है बेटा। सर मतलब क्या निकालने का फॉर्मूला था वो? ये बेटा अभी ये जो है कि अगर आपको टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, और अगर सॉल्यूट क्या हो, नॉन वोलेटाइल, तो सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होगा, तो नॉन वोलेटाइल का मतलब है कि वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रही चीज सॉल्यूट की, तो सॉल्यूट की पूरी चीजें नेग्लेक्ट कर दो, तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या बचेगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। क्लियर है? करेंगे। यस सर। आप शनिवार वाली क्लास ज्वाइन करना, इससे पहले का पार्ट सारा समझ में आएगा, श्रुति सब ये जिसका भी यस सर। छूटा हुआ है, ठीक है। क्योंकि सॉल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, कुछ हार्ड है ही नहीं इसमें, बच्चा खुद ही हार्ड बना लेता है इस चैप्टर को। अच्छा केमिस्ट्री पूरी ही इजी है जब तक मैं पढ़ा रहा हूं, है ना बेटा। ये नॉन वोलेटाइल के लिए होगा, वोलेटाइल के लिए वो ऊपर वाला है, वोलेटाइल में तो दोनों चीजें ही वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगी ना। क्लियर है? अब चलते हैं आगे। देखो तो सॉल्यूशन होते हैं दो टाइप के, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। खत्म चैप्टर, थोड़ा रुको बस, सब मशीन पे ही खत्म कर दूंगा मैं। देखो आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो ओबे करते हैं राउल्स लॉ को, राउल्स लॉ, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो डिड नॉट ओबे राउल्स लॉ। राउल्स लॉ का मतलब हो गया जो स्टेटमेंट उसने कह दी उसे फॉलो करना चाहिए, तो वो कर लेते हैं, ये नहीं करते। वो आदर्शवादी हैं, जो उनके माँ बाप ने कह दिया उसी पे जिंदगी भर चलते रहेंगे, है ना। यानी कि राउल्स ने क्या कहा था, राउल्स ने कहा था कि वेपर प्रेशर ऑफ मोल फ्रैक्शन में रिलेशन, यही तो कहा था। अरे यही तो कहा था। अरे राउल्स ने क्या कहा था, करणवीर आरुष श्रुति देखना, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में ही तो रिलेशन था। मैंने इधर वेपर प्रेशर बना लिया, ये डंडा भी वेपर प्रेशर का बना दिया, और ये बीच में नीचे मोल फ्रैक्शन, ये लाइन जो है वो सॉल्यूट की है, ये लाइन सॉल्वेंट की बना दी मैंने, है ना।
अच्छा, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 होती है। अब अगर x से 1 है तो यहां पर x भी 0 रहा होगा, तभी तो दोनों का जोड़ 1 आएगा। ये b वाली लाइन है तो यहाँ x भी 1 रहा होगा और x से 0 रहा होगा मोल फ्रैक्शन के लिए, समझना मेरी बात को। तो यहां पर x से 1 है तो 1 की तरफ से यानी कि ऊंचाइयों से आ रहे हो और b की तरफ आते आते आप खुश हो गए यानी कि 0 हो गए। इधर b की तरफ से आए तो ये 1 था और इधर आते आते आप 0 हो गए a की तरफ, क्योंकि a की तरफ 0 है, b की तरफ वैल्यू 1 बता रखी थी। ये वेपर प्रेशर ऑफ क्या हो गया, सॉल्यूट का हो गया, यानी कि पी बराबर पी नॉट ए एक्स ए वाली लाइन है। ये वाली लाइन किसके लिए है, पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी। कह दे टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालो तो ये जोड़ दो दोनों लाइन को, तो पी एस बराबर क्या हो गया, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ग्राफ बन गया राउल्ट्स लॉ के लिए आइडियल सॉल्यूशन। कुछ भी लाइन ऊपर नीचे नहीं हुई। समझ में आया श्रुति, करणवीर, आरुष, समझ में आया? Yes, sir. क्लियर हुआ? Yes, sir. क्लियर हुआ? कोई डाउट यहां तक? एक बार फिर से बताओ। नहीं बताऊंगा, ठीक है, बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, रुको, ठीक है। समझ में आया? तीसरी कंडीशन, पहले इस चीज को समझ लो, ये ग्राफ जरूर बनाओ, ग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये जगह घिर गई ना, इसे सिलेक्ट करके छोटा कैसे, हाँ देखो देखो आता है मेरे को, देखो राउल्ट्स लॉ मतलब देखो, एक सॉल्यूट लिया आपने, ऐसे समझ लो, डेल्टा एच बराबर भी 0 होना चाहिए, डेल्टा वी बराबर भी 0 होना चाहिए। अब समझो कह क्या रहा हूं, मतलब मैं डेल्टा वी मतलब वॉल्यूम में चेंज। आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट जितना मिलाया है, सपोज इट, देखो ये आपका सॉल्यूट है, इतना भरा हुआ एक बर्तन में, इतना ही सॉल्वेंट है ना। इन दोनों को मिक्स करा तो वॉल्यूम भी इतना ही आया सॉल्यूशन का। अभी बता रहा हूं बेटा, तभी तो 11th नहीं पढ़ी तुमने, थर्मोडायनेमिक्स से एंथैल्पी बोलते हैं जिसको। मैंने फॉर्मूला पूछा ही नहीं, गलत बताया। डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। दिस इज इंटरनल एनर्जी। क्या कह रहे बेटा, सर में दर्द हो रहा है, खड़ा हो जाओ, ना खड़ा हो जाओ, ना खड़ा हो, एल आई लिख, एल आई डी बताओ। अच्छा, तो दैट इज एल आई लिख, और विनाइलिक, बहुत बढ़िया, और बेंजाइलिक, हाँ, बेंजीन प्लस sp3 प्लस हेलोजन। ये कमल सिंह से पढ़ रहा है ना। तो सुनो, आपने एक सॉल्यूट लिया, अच्छा रुको, करणवीर को बहुत दिन हो गए। करणवीर बेटा, आई वांट टू आस्क यू समथिंग, कैन आई आस्क? Yes, sir. हाँ तो बेटा चलो, पहला चैप्टर कौन सा पढ़ाया था ये बता दो बस। Hello, alkenes and तो haloarenes. बेटा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ जरा, बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? Sir, force of attraction हाँ, और वो steric hindrance के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता molar है। mass. हाँ, अच्छा, अरे बेटा तुम भी तो पढ़ी थी, चलो तुम रुको, अभी आता हूं तुम पे। हाँ बेटा, फिंकल-स्टीन रिएक्शन बताओ करणवीर, नहीं तो इधर वो अनामी का नाम है इसका, आंशिक का बताने को बैठी है। हाँ, फिंकल-स्टीन क्या होती है? सर कौन सा रिएक्शन? फिंकल-स्टीन रिएक्शन, फिर ये तो नहीं याद। ये नहीं याद। स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या होती है? चलो मैंने तुमसे एक पूछा कि डीसी ने कॉपर पाउडर कहां गिरा दिया, गटर में गिरा दिया, तो इस रिएक्शन का नाम बेटा, वो गटरमैन्स रिएक्शन। हाँ हाँ, कौन सी? सर वो गटरमैन्स रिएक्शन। गटरमैन बोलते हैं, गटरमैन पूरा ही गटर बना दिया। हाँ, और डाइजेलिन सॉल्ट का फॉर्मूला बताना।
सर किसका? डाइजोनियम सॉल्ट का। एक सेकंड सर। कह रहा पेज पलट लो, रुक जाओ। चलो सर कॉपी में हाँ लिखा ही नहीं वो वाला। समझो, मेरे को पता है बेटा तुम्हें आता है, बैटमैन आता है तुमको। देखो सॉल्यूट आपने एक बर्तन में इतना लिया, इसका मतलब समझो डेल्टा एच और डेल्टा वी का, समझो ये जीरो के बराबर क्या है। डेल्टा किसी के भी सामने आता है, डेल्टा किसी के भी सामने आता है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो, कुछ भी चेंज ना हुआ हो, और उसके वेपर बनने में जो हीट लगा रहे हो उसमें भी कोई चेंज ना आया हो, यानी कि जितने टेम्परेचर से इसके वेपर बन रहे थे, जितने टेम्परेचर से इसके वेपर बन रहे थे, उतना ही टेम्परेचर पे इन दोनों को मिला के जो सॉल्यूशन बना उसके भी वेपर इतने ही टेम्परेचर पे बन जा रहे थे। दैट्स मींस डेल्टा एच इज जीरो। समझ रहे हो मेरी बात को? सपोज दैट 50 डिग्री सेल्सियस पे आपने इस बर्तन को गर्म करा, इस सॉल्यूट के जो पानी था वो आपका वेपर बन के उड़ गया, सॉल्वेंट का भी 50 डिग्री पे ही उड़ गया, इन दोनों को मिक्स करके जो सॉल्यूशन बना है वो भी 50 डिग्री पे उड़ रहा है। दैट मींस नो चेंज, यानी कि डेल्टा एच इज जीरो। ठीक है, क्लियर है? चेंज इन हीट इज इक्वल टू जीरो। क्लियर? अब आपने जितना ये मिलाया उतना ही ये मिलाया, जैसे आपने नींबू लिया, नींबू लिया, आधे कप पानी में निचोड़ा, आधा कप पानी यही था, नींबू निचोड़ा लेकिन वॉल्यूम तब भी इतना ही रहा, सॉल्यूट मिलाने के बाद बढ़ता नहीं है, इतना ही है। तो दैट्स मींस डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, तो राउंड आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? जो राउंड्स लॉ को फॉलो करते हैं। दूसरा आप ग्राफ बनाओगे, तीसरा आप क्या कहोगे? डेल्टा वी भी जीरो हो और डेल्टा एच भी जीरो, दैट इज आइडियल सॉल्यूशन। समझ रहे हो? सबसे पहले हम पीछे बैक चलते हैं, दोबारा बैक चलते हैं। हेनरी लॉ क्या कहता है? हेनरी लॉ कहता है पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, P इज इक्वल टू KH इनटू S, है ना, वेयर KH इज हेनरी कांस्टेंट। फिर हम आए राउल्ट्स लॉ पे। राउल्ट्स लॉ कहता है पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, है ना। अब सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट भी दो टाइप के होते हैं, एक वोलेटाइल सॉल्यूट, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। वोलेटाइल सॉल्यूट वो होता है जो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, और नॉन वोलेटाइल वो होता है जो वेपर में कन्वर्ट ना हो। बहुत सिंपल चैप्टर है, अच्छे से पढ़ोगे आएगा समझ में, नहीं पढ़ोगे जिंदगी में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो, तो अब आइडियल सॉल्यूशन क्या कहता है? आइडियल सॉल्यूशन कहता है कि आपका ऐसा कंपाउंड जो राउल्ट्स लॉ फॉलो कर रहा हो, ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ फॉलो कर रहा हो। उसके बाद ये ग्राफ, क्योंकि राउल्ट्स लॉ हमें वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन बताता है। ठीक है, तो ग्राफ ऐसे बना लिए, डेल्टा एच जीरो और डेल्टा वी जीरो, ये आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशंस है। अब नॉन आइडियल आते हैं, तो नॉन आइडियल जो ये कह रहा है उसके जस्ट अपोजिट ये कहेगा। तो क्या कह रहा है? देखो देखते हैं, देखो ग्राफ बाद में देखेंगे, पहले कंडीशन समझो। यानी कि डेल्टा एच डज नॉट इक्वल टू जीरो और डेल्टा वी भी डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये हो सकता है। अब जब जीरो के बराबर नहीं है तो या तो जीरो से ज्यादा होंगी या जीरो से कम होंगी, है ना। तो यही दो कंडीशन आ गई भाई, जब जीरो के बराबर नहीं है तो या तो जीरो से बड़ी होंगी या जीरो से छोटी होंगी। तो देखो डिफरेंट शहर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टीचर्स होंगे, है ना, अलग अलग लोग पढ़ाएंगे। तो कोई लिख देता है डेल्टा एच इज ग्रेटर देन जीरो एंड डेल्टा वी इज ग्रेटर देन जीरो, भाई जीरो नहीं है तो जीरो से बड़ा होगा। या लिख देगा डेल्टा इज लेस देन जीरो एंड डेल्टा वी भी लेस देन जीरो, है ना। और मैं लिखता हूं डेल्टा इज इक्वल टू पॉजिटिव एंड डेल्टा वी इज इक्वल टू पॉजिटिव। अरे जीरो से बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा, जीरो से छोटा होगा तो नेगेटिव होगा। मैं ऐसा इसलिए लिखता हूं क्योंकि यहीं से टॉपिक खत्म हो जाता है, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। जहां पॉजिटिव वैल्यू वहीं पॉजिटिव डेविएशन, जहां नेगेटिव वैल्यू वहीं नेगेटिव डेविएशन, खत्म डेविएशन। बहुत बड़ा टॉपिक था, वैल्यू से खत्म हो गया। अरे अभी बताऊंगा होते क्या है डेविएशन, है ना। डेविएशन मतलब, मैं जैसे तुम लोग यहाँ आए बेटा, श्रुति, लक्ष्मी, करणवीर, आरुष, आप सब आए, है ना। आप सब आए वो इसलिए आए क्योंकि तुम्हें देहले भर का कुछ नहीं आता था, तुम मेरे पास आके ज्ञान अर्जित करना चाह रहे हो। अरे सब मानो इस बात को है, ठीक है, सच्चाई से अवगत करा रहा हूं। ठीक है, तो तुम आए हो कि तुम्हारा जो ग्राफ जीरो के लेवल पे चल रहा था वो थोड़ा डेविएट होके ऊपर आ जाए पॉजिटिव की तरफ, दैट इज डेविएशन।
कि आपकी कर्व में फर्क आ रहा है। डेविएशन मतलब थोड़ा बहुत फर्क आना आपकी ग्रोथ में, वो डेविएशन होता है। अब आप एक ऐसे बंदे के पास चले गए, आकाश वाले के पास या वीएमसी वाले के पास, जिसने आपकी ग्रोथ को, आपको आता नहीं था नंबर ऑफ मोल्स निकालना, और उसने मोल फ्रैक्शन सिखाया आपको, तो वो आप बिल्कुल नीचे आ गए, डेविएशन निगेटिव में पहुंच गया। समझ रहे हो? जैसे पीयर लर्निंग मैंने कहा, मैं एक अच्छे बच्चे हूं, बहुत अच्छा हूं, मैं एक गधे के साथ बैठ गया, तो मतलब मेरे को उसको पॉजिटिव में लाना था, मैं उसके साथ मिलकर और नेगेटिव में चला गया। दैट्स मींस मेरा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले अच्छा खासा चल रहा था मेरे मॉलिक्यूल्स के बीच में, और इसका जो चल रहा था, इसका मतलब किसी बच्चे का चल रहा था, मैं इसके साथ मिलकर हम दोनों के बीच में जो सॉल्यूशन बना, हम दोनों ही नीचे चले गए। समझ रहे हो? दैट इज नेगेटिव डेविएशन। श्रुति कुछ समझ में आ रहा है क्या? कह रही बकवास चल रहा है जो भी चल रहा है? नहीं सर। समझ में आ रहा है? करणवीर क्या करो, नींद खराब करके ये सुनने आया था मैं? नहीं सर, आ रहा है आ रहा है समझ में? मतलब बातें अच्छी अच्छी बता रहा हूँ, है ना? अब आ जाओ, देखो लिख लिए? इधर हंस रहे हो, इसे लिख लेते इतनी देर में, मैं इसलिए बैठा था। लिख लो बेटा, तुम्हारे सर ने पढ़ाया था ऐसा? अरे मैं पढ़ाता ही बढ़िया, मैं कह रहा हूँ इससे आगे वो पढ़ाएगा नहीं, मैंने मना कर दी ना उससे। दोस्त है मेरा वही, वो नहीं पढ़ाएगा इससे आगे। क्या पढ़ाया? डेल्टा एच जीरो बताया था? नहीं बताया था? मैंने कहा ही था बताया कि ना, उसके लिए कम तुम्हारे दोहरे करना पड़ता है, तो तुम आ गए मेरे पास तभी मैंने बता दिया। मैंने उससे डील करी थी, तुम मत पढ़ियो, मैं पढ़ा रहा हूँ। अरे ऐसा नहीं है, मैंने कुछ नहीं कहा था उससे। श्रुति समझ में आ रहा है बेटा? करणवीर ये मैंने टाइम जो दिया है वो लिखने के लिए दिया है। आरुष कह रहा है मुझसे कुछ नहीं पूछा। आरुष Yes, sir. हेनरी लॉ बताओ बेटा। Sir, Henry law में the solubility partial pressure of a gas is directly proportional to solubility of बहुत gas. बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्रुति तुम बताओ हेनरी लॉ क्या कहता है? सर बताते हो। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, Partiality of gas directly proportional to solubility. सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, है ना? या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। हृदयांश तू बता दो बेटा, मैं तुझसे पूछ लेता हूं, चल खड़ा हो जा। तू ये बता, हेलो एरिन्स, खड़ो खड़ो, नहीं है हेलो एरिन्स ही पूछूंगा, एस्टर वाले यही देंगे। हेलो एरिन्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देता या सब्स्टिट्यूशन भी नहीं देता, क्यों? बकवास चीज है ये तो। अच्छा हाँ हाँ चल सही है, थोड़ा थोड़ा जा रहा है उधर। ये तो तूने पार्शियल डबल बॉन्ड को ही दूसरे वर्ड में लिख दिया। पर्यायवाची शब्द बता रहा है तू मेरे को, सिनोनियम्स। बेटा एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल मतलब आप डबल बॉन्ड को हटाते जा रहे हो तो पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया, और उसी को आप कहते रहो डीलोकलाइजेशन। तीसरा वर्ड बोलते रेजोनेंस, तीनों ही सेम है। पर्यायवाची शब्द बता रहा है मेरे को। बेटा एक बार को तुम बोल देते ना sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, तो मैं मान लिया। तीसरा सारे ही सेम है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, तो इलेक्ट्रॉन पहले से बड़े पड़े हैं तो न्यूक्लियोफाइल को लाया ही नहीं जा सकता उस जगह पे, खत्म बात, इसलिए रिएक्शन नहीं होती। तुम कहां, तुम पर्यायवाची शब्द बता रहे हो, इनमें से एक वर्ड लिखना है, उसके बाद ये लिखना है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज रहती है। जैसे आ जाता है ना ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नहीं अटैक कर सकते, डीएक्टिवेट हो जाती है, तो वो इसी वजह से। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हेलो एरिन पे ऑर्थो एंड पैरा पे ही होगी, है ना? तो ऑर्थो पैरा पे वैसी रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। बैठ जाओ बेटा, बस मैंने ये इसलिए पूछा था कि ताकि तुम डेली आते रहो। वैसे मैं कॉन्फिडेंस होल्ड डाउन कर सकता हूँ, वैसे इंक्रीज भी कर सकता हूँ। नहीं एक बार इंक्रीज करूंगा, खड़े हो जाओ, चलो आ जाओ। देखो तो कहां थे हम? नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कह रहा था डेल्टा एच और डेल्टा वी या तो पॉजिटिव होगा या डेल्टा एच और डेल्टा वी निगेटिव होगा, है ना? पॉजिटिव होगा तो बेटा वहां पर हमेशा पॉजिटिव डेविएशन होता है, ठीक है?
और जब निगेटिव होगा तो हमेशा निगेटिव डेविएशन होगा। सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का कि डेल्टा एच की वैल्यू और डेल्टा वी की अगर पॉजिटिव है तो विच टाइप ऑफ डेविएशन इज फॉर्म। वहां 0 से बड़ी वैल्यू नहीं दे रखी थी, है ना, तो पॉजिटिव डेविएशन पे टिक लगाना था। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, सीधे ऑब्जेक्टिव ऐसे बनते हैं। ठीक है, जहां पर पॉजिटिव डेविएशन होता है, जो पहले से पॉजिटिव पे जा रहा हो, यानी कि बहुत होशियार बन रहा हो, तो वहां पर उसे डाउन पे लिया हो, यानी कि मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स होते हैं वो। वहां टेम्परेचर देने की नीड ही नहीं है, वो पहले से पॉजिटिव में अपने आप ही वेपर में बन जाएगा। ये बताऊंगा ये सब होते क्या है, अभी लिख लो। ठीक है, यानी कि जो पॉजिटिव डेविएशन है, मतलब पहले से ही हमेशा टॉपर आता जा रहा है ना, तो उसको कोई भी आपको वेपर बनाने के लिए टेम्परेचर देने की नीड नहीं है, वो अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमेशा मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स होते हैं ये कंपाउंड। और नेगेटिव डेविएशन ये पहले से ही हमेशा हमेशा किस में आ रहा था, निगेटिव में आ रहा है, तो इसे थोड़ा पुश अप करना पड़ेगा, यानी कि यहां पर आपको पुश करना पड़ेगा, तो ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स, यहां ज्यादा काम करना पड़ेगा आपको वेपर बनाने के लिए। अभी बताऊंगा ये एजोट्रॉप्स होते क्या हैं, है ना, डेविएशन क्या था। डेविएशन वैसे मैं सिंपल वर्ड में समझा चुका, समझ में आ रहा है, बढ़िया बात है। करणवीर समझ में आ रहा है? Yes, sir. मतलब पॉजिटिव वाला मिनिमम बनाएगा और मैक्सिमम वाला कैसा, वो नेगेटिव वाला कैसा एजोट्रॉप्स बनाएगा, मैक्सिमम वाला। Maximum. क्या चल रही हो बेटा, श्रुति समझ में आ रहा है? मतलब अगर मैं पूछूं पॉजिटिव डेविएशन में किस टाइप का एजोट्रॉप्स बनेगा, तो पॉजिटिव में मतलब हमेशा से होशियार था, तो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स, कम काम करना पड़ेगा आपको उस पर, और नेगेटिव डेविएशन पे ज्यादा काम करना पड़ेगा, इसलिए मैक्सिमम वर्क करना पड़ेगा, तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। क्लियर, समझ में आ रहा है? ऐसे एक इटार्ड रिएक्शन आई थी इस बार, इटार्ड रिएक्शन आपके सिलेबस में है, ये इन 3 वर्ड्स पे ही खत्म हो जाती है। कैसे, ई मतलब इटार्ड, इटार्ड जो होती है वो टॉल्विन से एल्डिहाइड बनाती है, खत्म रिएक्शन। ये आई है इस बार 1 नंबर में, वो इन 3 वर्ड पे ही खत्म हो जाती है। ठीक है, इटार्ड रिएक्शन, ई मतलब इटार्ड, टी मतलब टॉल्विन, ए मतलब एल्डिहाइड, टॉल्विन से एल्डिहाइड बनाना इटार्ड रिएक्शन होता है, खत्म, सारी रिएक्शन है। ये टॉपिक है एल्डिहाइड कीटोन कार्बो, इस बार का आया हुआ, इस चैप्टर में नहीं, मैं एक बता रहा था जनरल। कह रहे क्यों ही अपनी वो करवा रहे हो बेइज्जती, जब है नहीं तो क्यों पढ़ा रहे हो। ठीक है बेटा, समझ में आया? कितना टाइम हो गया बेटा, निकल लो आज के लिए इतना, ठीक है, नहीं तो बोर हो जाओगे। अच्छा तीसरी समझ लो, लो देखो एक चीज समझो, हेनरी की तीसरी एप्लीकेशन कह रही है कि एक्वाटिक स्पेसिस, एक्वाटिक स्पेसिस गर्म पानी में रहना पसंद नहीं करती, आर नॉट कंफर्टेबल टू लिव इन वार्म वाटर। अब सुनो, वाटर में होती है ऑक्सीजन, आप वार्म वाटर करोगे यानी कि टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वाटर यानी कि सॉल्वेंट जो होगा वो वेपराइज होने लगेगा, और वेपराइज होने के कारण वहां पर लेस ऑक्सीजन बचेगी, और जहां पर ऑक्सीजन कम बचेगी, तो ऑक्सीजन कम बचेगी तो हेनरी ने क्या कहा, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। जब ऑक्सीजन ही कम बची तो बेटा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी कम हो जाएगी, इस वजह से वो रहना पसंद नहीं करते। ठीक है, या सिंपल ये लिख सकते हो, पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सिंपल खत्म। थर्ड एप्लीकेशन जब भी ये क्वेश्चन आए, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर आपने बढ़ाया, गर्म करा, सॉल्युबिलिटी कम हो गई, सॉल्युबिलिटी कम हो गई तो प्रेशर भी कम, हेनरी लॉ हो गया, खत्म। 3 बात पे मैंने ये कहा, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सबने पढ़ा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर आपने वार्म करा, बढ़ाया, बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी अपने आप कम हो गई, और सॉल्युबिलिटी कम हो गई तो जहां पर ऑक्सीजन ही नहीं है वहां क्यों रहेगा बंदा, तो मार्स में ना चला जाए, निकल लो दफा लो। तीसरी ये सोच रहे थे मुझे नहीं आता,
अरे थैंक यू। तो मैं गलत पढ़ाऊं, पढ़ लोगी? तो बच्चे तुम भी हो ना बेटा, तुम ही तो गए टीचर में। बेटा समझ में आया? खड़े हो जाओ, क्या समझ में आया? खड़े हो। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना। हाँ बेटा खड़े हो जाओ। नहीं नहीं, मैं जो पूछूंगा वो बताना है। अब बेटा खड़े होके ही तो बताओगे, और क्या बैठे बैठे बताओगे? क्वेश्चन खड़े होगे तभी तो आएगा निकल के मेरे अंदर से।